चुड़ैल की कहानी। अंधविश्वास और सच्चाई के बीच उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में वर्षों से एक डरावनी कहानी प्रचलित थी। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय एक चुड़ैल रहती है। लोग कहते थे कि जो भी आदमी सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से गुजरता है, वह या तो बीमार पड़ जाता है या फिर कभी लौटकर नहीं आता। गांव के लोग इतने डरे हुए थे कि उन्होंने उस रास्ते से जाना पूरी तरह छोड़ दिया था, चाहे रास्ता कितना ही छोटा क्यों न हो। बच्चे डर के मारे रात को अकेले बाहर नहीं निकलते थे और बुजुर्ग हर घटना का कारण उसी चुड़ैल को मान लेते थे। इसी गांव में एक दिन शहर से पढ़ा लिखा युवक रवि आया। रवि विज्ञान का छात्र था और अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था। वह अपनी नानी के घर कुछ दिन रहने आया था। पहली ही रात जब वह बाहर टहलने निकला तो उसने देखा कि पूरा गांव अजीब डर में जी रहा है। जब उसने उस बरगद के पेड़ के बारे में पूछा तो गांव वालों ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, उधर मत जाना, वहां चुड़ैल रहती है। रवि मुस्कुराया और बोला, चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब डर और अंधविश्वास है। लेकिन गांव वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। फिर भी रवि का मन नहीं माना। सच्चाई जानने का निर्णय अगली रात रवि ने ठान लिया कि वह खुद उस जगह जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपनी जेब में टॉर्च रखी और धीरे धीरे बरगद के पेड़ की ओर बढ़ने लगा। चारों ओर सन्नाटा था। हवा तेज चल रही थी, जिससे पेड़ की डालियां अजीब आवाजें कर रही थीं। अचानक रवि को दूर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। गांव वालों की बात याद करके रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। डर के पीछे छिपी सच्चाई रवि ने पास जाकर कहा, आप कौन हैं? यहां अकेले क्यों बैठी हैं? औरत चौंक गई। उसने डरते हुए कहा, मुझे चुड़ैल मत समझो, मैं इंसान हूं। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। उस औरत का नाम सावित्री था। कई साल पहले उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। समाज ने उसे अपनाने के बजाय ठुकरा दिया। मजबूरी में वह उसी बरगद के पास रहने लगी। रात में राहगीरों से बात करने या मदद मांगने पर लोग डर कर भाग जाते थे और अफवाह फैल गई कि वह चुड़ैल है। किसी के बीमार पड़ने या गायब होने की घटनाओं का दोष भी उसी पर मढ़ दिया गया। असल में कई लोग डर के कारण खुद और कुछ अपराधी उस रास्ते का फायदा उठाकर गलत काम करते थे। अगली सुबह रवि ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और सावित्री को सबके सामने लाया। पहले तो लोग डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन जब रवि ने पूरी कहानी बताई तो सब शर्मिंदा हो गए। गांव के मुखिया ने सिर झुकाकर कहा, हमने बिना सच्चाई जाने एक बेगुनाह औरत को चुड़ैल बना। धीरे धीरे गांव का डर खत्म हो गया। बच्चों ने फिर से उस रास्ते पर खेलना शुरू कर दिया। बरगद का पेड़, जो कभी डर का प्रतीक था, अब गांव की पहचान बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अंधविश्वास इंसान को अंधा बना देता है। डर के पीछे अक्सर सच्चाई छिपी होती है। बिना जाने समझे किसी को दोषी ठहराना सबसे बड़ा अपराध है। ज्ञान और साहस से ही समाज बदल सकता है। रवि जैसे लोग ही समाज को अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाते हैं।